हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी टॉरस वृषभ राशि के लोग हैं, तो दिसंबर मंथ में उनकी लव लाइफ क्या कहती है। हम आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आखिरी में ये देखेंगे कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, क्या वो आउटकम है, क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या एंगेजमेंट और मैरिज जैसी सेरेमनीज आती दिख रही हैं। और अगर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा रफ पैच से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको झेलने पड़ रहे हैं, तो आपको उसमें रुकना चाहिए या उससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप मेल हो, फीमेल हो, सिंगल हो, मैरिड हो, या डेट कर रहे हो, या डिवोर्सी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी आज की इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड यस, रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों की दिसंबर मंथ में लव लाइफ क्या कहती है। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लव लाइफ दिसंबर मंथ में क्या कहती है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस यानी वृषभ, माय गुडनेस, द एम्प्रेस, टू ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स तो बेहद खूबसूरत आए हैं। टॉरस यानी कि वृषभ, ओके, टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों। ओके दोस्तों, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। बात करें अगर हम सिंगल्स की, तो ये सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। आप लोग के पास मुझे दिसंबर मंथ में कोई चॉइस आती दिख रही है, और चॉइस आती दिख भी रही है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूंगा कि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि शायद कोई आपके मन में है जिसको कि आप कंसिडर कर रहे हो इस समय, या यूं कह लो कि आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो। तो अब इस दिसंबर मंथ में आप उस डिसीजन की ओर आगे जाते मुझे दिख रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड भी ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी जितने भी मेल्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो दिसंबर मंथ में एक बेहद खूबसूरत, जस्ट लाइक एन एम्प्रेस, एक लड़की, एक फीमेल आपकी लाइफ में मुझे आती दिख रही हैं, जिनके अंदर वो सारे ट्रेड्स होंगे जो कि एक आइडियल पार्टनर के अंदर होने चाहिए। ये तो बात हो गई सिंगल्स की। अब अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की, तो यस, मुझे आप लोगों के एंड से लग रहा है कि शायद आप लोग, कोई चॉइस है आप लोगों के मन में, और आप उस चॉइस के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख भी रहे हैं। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो यस, आपको डेफिनेटली बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते में आप रहते हुए अगर किसी और को, मतलब कहते हैं ना कि अगर आप किसी रिश्ते में हो और उसके बावजूद अगर किसी तीसरे की गुंजाइश वहां पर है, तो इसका मतलब आप अपने पहले रिलेशन में या तो खुश नहीं है या पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं है। और अगर आप अपना 100% किसी रिलेशनशिप को नहीं दे पा रहे हैं, तो बेटर है कि उस रिलेशन को आप दी एंड कर दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इसमें टाइम और एनर्जी आपकी और आपके जो करेंट पार्टनर हैं, जिनके साथ अब आप शायद खुश नहीं हो, तो वो वेस्ट होने से दोनों का बचेगा। और चीट कभी किसी को करना नहीं चाहिए। तो यस, मुझे 110% पूरे चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास कोई चॉइस है। शायद वो वर्क प्लेस पे है, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यस, डेफिनेटली कोई ना कोई तो है जो वर्क प्लेस पे है और जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं, और इतना स्ट्रांगली कंसिडर कर रहे हैं कि अब आपने मन में फैसला ले लिया है कि मैं अब आगे बढ़ूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। और अगर आपके मन में ये डाउट है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड पॉजिटिव है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के जो हमारे सपोर्टिंग कार्ड्स हैं, ये सब बेहद पॉजिटिव आए हैं, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाओ। रहा सवाल मैरिड कपल्स का, चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं, क्या कार्ड्स हमको मैसेज देते हैं। क्योंकि आपके एंड से मुझे डेफिनेटली, चाहे आप डेट कर रहे हो चाहे आप मैरिड हो, मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है चांसेस कि यस, कोई तो चॉइस आपके मन में है और आप अब डिसीजन ले चुके हो या लोगे, या आप उसके साथ आगे डेफिनेटली बढ़ोगे। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए जितने भी टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोग हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या कहती हैं। टॉरस के 9 ऑफ वॉन्ड्स एज एक्सपेक्टेड। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के पार्टनर की किंग ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, 8 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज क्या कहती हैं? कभी कभी मुझे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे खुद भी कि सच कहते हैं, किसी ने सच ही कहा है कि कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर हम बात करते हैं सिंगल्स की, देखिए तो सिंगल्स डेथ का कार्ड ये यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि आपका डेथ का कार्ड का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि किसी की कोई डेथ होने वाली, नथिंग। डेथ का मतलब ये है कि एक नई शुरुआत, जो एक करंट सिनेरियो चल रहा है उसका वो खत्म होते मुझे दिख रहा है। द हैंग्ड मैन, जैसा कि आप जो सिंगल्स हैं, अगर बात हम इस समय सिंगल्स की देखिए कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि एकदम ऐसी सिचुएशन में हम लोग फंसे होते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है हमारे साथ, या हमारा जो एक पिछला रिलेशन था तो वहाँ पे भी वो होना और ना होना एक बराबर था। तो आप लोग बेहद दुखी थे अपने, जो लोग एक एक्स रिलेशन से निकल के आए हैं, या अगर वो डेट किसी को नहीं भी कर रहे हैं, परेशान बिल्कुल मत होइए। दिसंबर मंथ में आप डेफिनेटली अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, एक नई शुरुआत मुझे होती दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोल रहा है कि बस जैसे आपने अभी तक अपने आप को संभाला है आगे भी संभालिए, और इतने मायूस मत रहिए कि अपने कहीं आना नहीं जाना नहीं, अपने आप को बस कैद करके बैठे हुए हैं। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी है आपको। हाँ बस, लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा कि जो आपके पार्टनर होंगे, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो जो जिनसे अब आप वो मिलने वाली हैं, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों इंडिकेट ये कर रहा है कि थोड़े सख्त और थोड़े नरम, जस्ट लाइक अ कोकोनट, नारियल, बाहर से सख्त अंदर से नरम। तो आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से गरम उसके मिजाज के भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को तालमेल बना के चलना है, क्योंकि रिश्ता आप लोगों का बेहद खूबसूरत होगा। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स के साथ ही साथ यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो एक मेल होता है वो आइडियल कैसे होता है, जो कि हर सिचुएशन को कैसे फेस आउट करना है उस चीज में परिपक्व होना चाहिए पूरी तरीके से, जो एक असली मेल की डेफिनेशन होती है। तो यस, जितनी भी फीमेल्स हैं टॉरस ज़ोडिएक के हैं, खुश हो जाइए जिनसे अब आप मिलने वाले हो। तो वहाँ पे मुझे ये सारी क्वालिटीज दिख रही हैं, इमोशनल भी हैं वो आपको लेके, जिनसे आप मिलोगे वो होंगे, डेफिनेटली होंगे, और ये रिलेशन मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है जाता हुआ। ये बाकी हम रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा वो बाद में देखेंगे। अब मैं बात करता हूँ ज़रा मैरिड कपल्स की। तो यस, यहाँ पे मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही हैं आप लोगों के बीच, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला आपके पास एक चॉइस है और शायद आप अब आगे बढ़ने वाले हो। तो ये रिश्ता मुझे ख़त्म होता दिख रहा है आप लोगों का, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये रिलेशन हमारा ना टूटे, लेकिन मुझे ऐसे चांसेस दिख बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। द हैंग्ड मैन की सिचुएशन, वो एकदम जो आपके पार्टनर हैं इस समय उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ धोखा हुआ, उनको चीट किया गया है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक रिश्ते में होते हुए, मतलब अगर शादी नहीं हुई है तो बात और है, लेकिन अगर शादी हो जाने के बाद अगर आप किसी और को कंसिडर करते हैं तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। एनीवे, अब हम एक काम करते हैं, कार्ड्स निकालते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के रिलेशन का फ्यूचर क्या है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। टॉरस यानी वृषभ, ओके गाइज, हमें हमारे 4 कार्ड्स मिल चुके हैं। सिंगल्स खुश हो जाइए, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे जो ये सेलिब्रेशन दिखा रहा है, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में आप लोग बहुत उदास हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कप्स धरे हैं लेकिन उनकी अहमियत नहीं है, कद्र नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो परेशान मत होइए, स्ट्रेंथ रखिए थोड़ी सी, आपके साथ भी जस्टिस होगी। अभी आप लोग की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा कह लें कि कंफ्यूज्ड से हैं आप लोग, और वाटर साइन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो यस, आई गेस आपके जो अपकमिंग पार्टनर होंगे वो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के हो सकते हैं। एंड मैं यही बोलूंगा कि अभी संभालिए अपने आप को, क्योंकि जो ये पार्टनर आने वाले हैं जिनसे आप दिसंबर मंथ में, अब मतलब वक्त अब शुरू हो चुका है, कभी भी कहीं पे भी टकरा सकते हो आप, पूरी संभावनाएं हैं, और वहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन आता दिख रहा है। तो यस, ये रिश्ता आप लोग का बेहद खूबसूरत होगा। अब अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की, तो मैरिड कपल्स के लिए आई गेस मुझे 2-3 कार्ड्स और ड्रॉ करने पड़ेंगे। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के रिलेशन का, मैरिज लाइफ का क्या फ्यूचर है। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की
टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। तो अगर मैं देखिए मैरिड कपल्स की बात करूं तो मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। अगर हम मेल्स की बात करें तो यस, कोई बहुत ही चालाक, शातिर और तेज़ दिमाग की और बेहद खूबसूरत कोई फीमेल है जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस रिलेशन में ना तो आप खुश दिखाई दे रहे हो ना ही आपके पार्टनर, और अब आप शायद मन में ये बना चुके हो कि नहीं मुझे यहाँ से आगे जाना ही जाना है। तो मैरिड कपल्स वालों के कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता शायद अब आगे कंटिन्यू ना हो। लेकिन मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि एकदम से बहुत ज़्यादा भरोसा मत कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये द मून का कार्ड और हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक अलर्ट साइन इंडिकेट करता है कि शायद आप अभी पूरी कहानी नहीं जानते हैं उस शख्स के बारे में, मेल हैं तो भी, फीमेल हैं तो भी। तो प्लीज़ थोड़ा सा देख सुन के कीजिएगा, क्योंकि करंट रिलेशन से तो आप लोग बिल्कुल भी मुझे खुश नहीं दिख रहे हो, आगे जाते हुए दिख रहे हो, और आपको लगता है कि हाँ सेलिब्रेशन वहीं पे आप लोग मनाओगे, यहाँ पे इस रिलेशन को बचाने में आप इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ओके गाइज, अब हम लोग कुछ और कार्ड्स निकालते हैं मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। प्लीज यूनिवर्स हमें थोड़ा गाइड कीजिए कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए क्या वो डिवाइन मैसेज है, डिवाइन गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या वो मैसेज है जो आप इन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। ओके, सो पहला कार्ड है कम्युनिकेशन इज की। तो जितने भी सिंगल्स हैं कि आप लोग अगर निराश, हताश होकर अगर बैठे हुए हैं, जो कि कार्ड में देखिए आया भी था, तो वो नहीं करना है। अगर किसी को पसंद करते हैं तो उससे जाके बात कीजिए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए, सोशल गैदरिंग्स में जाइए, एंजॉय कीजिए। जिंदगी बार बार नहीं मिलती दोस्तों, तो इस जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा जो बीतता जा रहा है, जो हाथ से जाएगा आपके, तो उसको वेस्ट मत होने दीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए। दूसरा कार्ड है हमारा बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यस, आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड कपल हो, चाहे आप डेट कर रहे हो, ये मैसेज साफ साफ ये इंडिकेट करता है कि क्या मतलब सिर्फ ख्याली दुनिया में जीना उचित है। थोड़ा सा मतलब धरती पे भी आपको पैर रखने की आवश्यकता है, एक बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं और जो रियलिटी है उसमें बहुत फर्क है। थोड़ा मतलब एक बैलेंस बनाने की आपको आवश्यकता है। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी यानी कि थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और ज़िंदगी को ज़रा थोड़ा प्रैक्टिकल नज़रिए से देखिए। एक दिस इज़ नॉट अ फेरी टेल, इट्स योर डैम लाइफ। So it would be good if you think wisely about the things happening in your life or you are planning to do so as to achieve your goals. बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एफर्ट्स भी आपको देने चाहिए अगर किसी करियर से रिलेटेड गोल की बात करें तो। और अगर हम बात करते हैं अपने लाइफ में इमोशनली और मेंटली, तो यस, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और जो सवालों के जवाब हैं वो खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे। तीसरा कार्ड है हमारा मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। वाह, देखिए यहाँ पे अभी हमने बात ही की थी मेडिटेशन की, और ये थर्ड कार्ड भी हमें यही कहना चाह रहा है कि अगर आपके मन में बड़े सवाल से चल रहे हैं, बहुत उधेड़बुन में हैं आप किसी गैदरिंग में होते हुए भी वहाँ नहीं है, बोले दिमाग तो कहीं और ही फंसा हुआ है, तो थोड़ा संभल जाइए। ज़िंदगी को इतना ज़्यादा सीरियसली भी मत लीजिए कि वो बोझ सी लगने लगे। बस केवल ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कमरे में बैठ जाइए, रात में आप बाहर टेरेस पे चले जाओ, बालकनी में चले जाओ, मून को देखते रहो, वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। तो थोड़ा सा जो अपने आप में एकदम जो एक तूफान सा छिड़ा हुआ है, संग्राम सा एक लड़ रहे हैं मन में, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करके कुछ वक्त अपने लिए निकालिए। और जो मन में आपके सवाल चल रहे हैं, जितना कन्फ्यूजन है, वो देखना धीरे धीरे अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। ओके गाइज, कुछ गाइडेंस हम लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी निकालते हैं एंड लेट्स सी क्या वो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। पहला कार्ड है वॉरियर वुमन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। वाओ, सो आप कार्ड देखो, खुद डिसाइड करो। ये वक्त है, स्पेशली अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो ये वक्त है अपने तमाम चीज़ों को समेटने का, अपने आप को समेटने का, और एक एज अ वॉरियर वुमन जो होती है वैसे अपने आप को आपको साबित करना है। या यूं कह लीजिए कि मन में अगर आपकी एक बहुत ही डीप सी एक कॉलिंग आ रही है, एक आवाज़ उठ रही है, तो उसको शांत कीजिए, उसका जवाब देना आपको बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो आज सिचुएशन आप अपनी लाइफ में झेल रहे हो या कुछ भी कह लीजिए, इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद अपनी मदद नहीं करना चाहोगे। दूसरा कार्ड है हमारा ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। तो देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, कितना खूबसूरत मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से।
कि आप क्या करेंगे अगर आपको ये पता चल जाए कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। तो जो भी ये रास्ता अगर आपको कठिन लग रहा है इस वक्त, स्पेशली सिंगल्स, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ। जस्ट पूरी तरीके से ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। थर्ड कार्ड है हमारा आकाशा। योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। खुद देख लो, मैंने तो कुछ नहीं किया, ना ही मैंने कोई कार्ड सीरियल वाइज निकाला है, शफल करके निकाले थे, तो सब कुछ सामने है। योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो जितने भी सिंगल्स हैं जो बहुत अटके हुए, फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं इस समय, चिंता मत कीजिए, अब वक्त बेहतरी की ओर जाता दिख रहा है मुझे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आप लोगों की दिसंबर मंथ की लव रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उससे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।